औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बच्चों को दाने पे कब लेकर आना चाहिए और जो कि माँ की दूध पर होता है, तो हमें उन्हें कब दाना स्टार्ट करवाना चाहिए, किस तरह लेकर आना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इस हवाले से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा छोटू आपके सामने खड़ा हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह से ऊपर का हो गया, तकरीबन 40 दिन का ये हो चुका है। और हमने इसको अभी दाना और इसके अलावा हरा चारा जो होता है वो स्टार्ट करवाया है। थोड़ा थोड़ा इसको हमने स्टार्ट करवा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब दाने पे भी जो है वो मुंह मारने लग गया है, यानी कि दाना खाना इसने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये खुरलियों में अभी मुंह मारने लग गया, तो हम इसको अलग से भी देते हैं और ये माशाल्लाह शौक़ से खाने लग गया। तो अभी तो फ़िलहाल ये दूध पर है अपनी माँ के, यानी कि 2 टाइम अभी ये दूध पीता है। तो इससे ये होता है कि माँ का दूध आपने नहीं छुड़वाना दोस्तों। माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 3 से 4 माह आप बच्चे को माँ के दूध पर रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपके जो बच्चों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो अच्छा रहेगा और बच्चे सेहतमंद रहेंगे। आगे कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे कि कोई भी बीमारी अटैक करती है तो आपका बच्चा उससे महफूज रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है माँ का दूध तकरीबन 3 से 4 माह इसको दें छोटे बच्चों में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो छोटू है ये अभी छिलका चोकर इसको हमने स्टार्ट करवाया है और हरे चारे में जंतर ये खाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसका टेस्ट डेवलप होगा तो जो इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता दूध कम करेगा और उसके बाद अपना वंडा और हरे चारे पे आ जाएगा। तो होता ये है कि दोस्तों, अगर हम जो भी बच्चे होते हैं उनको फ़ौरी दाना स्टार्ट नहीं करवाते, थोड़ा टाइम देकर, यानी कि बच्चा जब 20 से 25 दिन का हो जाता है तो हम उसके सामने दाना और हरा चारा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखते हैं ताकि वो जो है उसको मुंह लगाए और उसको इसका टेस्ट डेवलप हो। तो उससे ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है और कम्प्लीटली फिर दाने पे आ जाता है। जैसे कि हमारा ये छोटू है, ये 20 दिन में मैंने इसको दाना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करवा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी अच्छा खासा उठा रहा है दाना, यानी कि 1 मुट्ठी के बराबर ये खा लेता है। तो इससे ये होता है कि दोस्तों आपके बच्चे माँ के दूध पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे कि कुछ बकरियों में होता है कि वो दूध सुखा देती हैं, या आपने बकरी को क्रॉस करवाना है नेक्स्ट ब्रीड के लिए, तो आप क्या करते हैं बकरी को लगवा देते हैं। तो इससे ये होता है कि बकरी दिन ब दिन दूध सुखा देती है, लगने के बाद फिर जो है वो दूध सुखाने लग जाती है, उसका दूध 1 से 1.5 महीने में सूख जाता है। तो उससे ये होगा आपका बच्चा जो होगा वो दाने पर आ जाएगा और हरा चारा उठाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और जो ये है कि आपका जो बच्चा होगा वो फिर इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में प्रॉपर वनडे पे आ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत से शौकीन हज़रात जो होते हैं, शौकीन दोस्त होते हैं, वो 1 से 1.5 माह के बच्चे उठा लेते हैं, 1 से 1.5 माह के बच्चे ख़रीद लेते हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चों को घर लेकर आते हैं तो उनको फिर वो जो है वो भैंस के दूध पर रखते हैं। भैंस का दूध दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में देता है तो ये उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतना अच्छा नहीं होता और उसका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो उससे ये होता है कि दूध हैवी हो जाता है और बच्चे जो हैं वो हज़म नहीं कर पाते और वो इसी वजह से वो मोशन में भी आ जाते हैं। तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब मोशन में आ जाएँ दोस्तों, उनसे ये होता है कि ना उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो कोशिश किया करें दोस्तों कि छोटे बच्चे ना उठाएं। अगर आप छोटा बच्चा ले भी रहे हैं तो उसको माँ के साथ परचेज़ करें, ताकि उसका जो दूध की जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो। और इससे ये होगा कि इंशाल्लाह बच्चे जो होंगे वो फिर आपके पास ठहर जाएंगे। वरना ये होता है कि बच्चे दूध की वजह से, भैंस की दूध की वजह से नहीं ठहरते और ज़्यादातर बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बड़े बच्चे लें, और अगर आपको शौक़ करना है। वरना ऐसे यही होता है कि आप छोटे बच्चे ले जाते हैं, वो लगते तो क्यूट हैं, लेकिन जब आपके घर ले जाने के बाद ये मसले मसाइल शुरू होते हैं, तो इससे ये होता है कि फिर आपका जो शौक़ है वो फिर ख़त्म ही हो जाता। तो कोशिश किया करें बड़े बच्चे ख़रीदें और उनको पालें।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो छोटू है ये अभी हरा चारा खा रहा है, हरी घास खा रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हरी घास पे भी आ गया, तो अभी इसने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका दोस्तों टेस्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये फिर प्रॉपर वंडा और प्रॉपर हरे चारे पे आ जाएगा। अभी हम इसको दूध भी दे रहे हैं और साथ में ना इसको ये हरा चारा और थोड़ा थोड़ा जो छिलका चोकर होता है वो उसको दे रहे हैं, ताकि इसका टेस्ट प्रॉपर डेवलप हो जाए और फिर ये प्रॉपर वनडे पे आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।